क्या हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे की कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और क्या उस कॉल रिकॉर्डिंग को एज एविडेंस कोर्ट में सबमिट कर सकते हैं? देखिए, जनरल रूल ये कहता है कि कोई भी किसी की भी बिना परमिशन के कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता, क्योंकि ये वायलेशन होगा उनके फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी का। और सेक्शन 122 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट भी मैरिटल कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आई है। इस जजमेंट के बाद डाइवोर्स केसेस पूरी तरह से चेंज होने वाले हैं और इस जजमेंट को सभी कोर्ट्स में एक लैंडमार्क केस की तरह फॉलो किया जाएगा। जिस केस में ये जजमेंट आई है, मैं ब्रीफ में आपको उसके कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ। एक हस्बैंड और वाइफ का बठिंडा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डाइवोर्स केस चल रहा था। जब हस्बैंड अपनी वाइफ से फोन पर बात करता था, तब हस्बैंड ने अपनी वाइफ की कॉल रिकॉर्ड कर ली और उसको बाद में एज ए एविडेंस कोर्ट में सबमिट कर दिया और कोर्ट में कहा, देखिए मेरी वाइफ मेरे साथ कितने गलत तरीके से बात करती है, ये मेरे लिए क्रुएलिटी और मुझे डाइवोर्स मिलना चाहिए। और बठिंडा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी उस कॉल रिकॉर्डिंग को एज ए एविडेंस एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जब बाद में एक केस ऑनरेबल हाई कोर्ट गया, तब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उस कॉल रिकॉर्डिंग को एज एविडेंस रिजेक्ट कर दिया। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि हस्बैंड ने अपनी वाइफ के बिना परमिशन के कॉल रिकॉर्डिंग की है, हम इसे एज एविडेंस रिजेक्ट करते हैं और ये वायलेशन है वाइफ के राइट टू प्राइवेसी का। लेकिन लास्ट में जब ये केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आया, पूरा केस ही चेंज हो गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भाई पहले हम ये डिसाइड करेंगे वो कॉल रिकॉर्डिंग कोर्ट में एज एविडेंस एडमिसिबल है भी कि नहीं। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भाई अगर किसी कॉल रिकॉर्डिंग से केस से जुड़ा कोई फैक्ट पता लगता है और वो कॉल रिकॉर्डिंग रेलेवेंट है, तो उस कॉल रिकॉर्डिंग को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, वो कोर्ट में एडमिसिबल है। सेकंड, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भाई हमारे लिए क्या जरूरी है, राइट टू प्राइवेसी और फेयर ट्रायल। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भाई फेयर ट्रायल राइट टू प्राइवेसी से हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सबके साथ जस्टिस हो, सबको न्याय मिले, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और हमें हमेशा राइट टू प्राइवेसी और फेयर ट्रायल का बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। अगर किसी कॉल रिकॉर्डिंग से किसी को न्याय मिल रहा है, तो ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता।